हमारे बहुत से किसान साथी पौधा गन्ने में ट्रेलिंग यानी कल्ले अच्छे प्रकार से नहीं आ पाते हैं। बहुत सारी उपाय कर लेते हैं, बहुत सारे खाद उर्वरक की बुआई करते हैं, स्प्रे भी करते हैं, तब भी जिस प्रकार से कल्लों की संख्या होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे गन्ने में ट्रेलिंग यानी कल्ले जो ब्रांचेज हैं उसको कैसे बढ़ाएं। ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी तो पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं गन्ने की बुआई अगर आपने अक्टूबर के महीने में की है या फिर मार्च के महीने में की है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो किसान भाई अक्टूबर में गन्ने की बुआई किए हैं यानी कि बसंतकालीन जो गन्ने की बुआई होती है वहाँ पर किसान भाई गन्ने के साथ सरसों की बुआई करते हैं। हमारे यूपी में बहुत सारे किसान भाई गन्ने के साथ सरसों की बुआई कर देते हैं। सरसों की बुआई कर देते हैं, इसके बाद गन्ने की बुआई कर देते हैं। सरसों कट जाती है, इसके बाद गुड़ाई निराई करके वहाँ पर खाद स्प्रे करके गन्ने की पैदावार लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो किसान भाई अक्टूबर में गन्ने की बुआई किए थे उन्होंने गुड़ाई कर दिया है, 5, 6, 7 पानी भी लगा दिए हैं, तब भी गन्ने में जिस प्रकार कल्ले यानी ट्रेलिंग होनी चाहिए उस प्रकार से अच्छे से कल्लों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले किसान भाई बात करेंगे उसमें आपको जब गुड़ाई खरपतवार नष्ट कर देते हैं तो वहाँ पर आपको यूरिया लेनी है। यूरिया आपको लेनी है प्रति एकड़ लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ले सकते हैं, यानी 1 एकड़ में 1 बोरी पर्याप्त है। तो उसके साथ किसान भाइयों आपको लेना है यहाँ पर ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड पाउडर फॉर्म में आता है, उसको आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड लीजिए पाउडर फॉर्म वाला और अच्छी प्रकार खाद में मिला लीजिए। और आपको लेना है यहाँ पर 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र। तो सल्फ़र किसान भाइयों इसमें यूरिया में और ह्यूमिक एसिड, और चाहे तो किसान भाइयों आप माइक्रोफ्यूड नाम से जिंक आती है, सारी जिंकों का जो मिक्सचर आता है आप यहाँ पर ले सकते हैं। माइक्रोफ्यूड नाम से जिंक आती है, बहुत अच्छा जिंक होती है। तो इन तीनों प्रोडक्ट को अच्छी प्रकार से आप यूरिया में मिला लीजिए। यूरिया मिलाते समय किसान भाइयों आपको स्प्रे मशीन से वहाँ पर जब आप सल्फ़र डाल रहे होते हैं, ह्यूमिक एसिड डाल रहे होते हैं, डाल करके स्प्रे मशीन से थोड़ा पानी फुहारा मार देना चाहिए, जिससे वहाँ पर अच्छी प्रकार से यूरिया में जो हमारी सल्फ़र है, ह्यूमिक एसिड है, जिंक है, अच्छी प्रकार से वहाँ पर मिलावट हो जाए, अच्छी प्रकार से वहाँ पर यूरिया में चिपक जाए, जिससे आप बुआई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बुआई करते समय आपको उड़ने का भी डर नहीं रहता है और बराबर मात्रा में खेत में हमारी पड़ती है। इसके बाद किसान भाइयों आपको दूसरे दिन या उसी दिन आपको पानी लगा देना है। पानी लगाते समय किसान भाइयों आपको ध्यान देना है, पानी आपको बहुत हल्का लगाना है, जहाँ पर भराव हो वहाँ पर ध्यान देना है, पानी ज़्यादा भरने भी ना पाए। और इस प्रकार से आप ये सब काम कर लेते हैं। इसके बाद 8 दिन के बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे। गन्ने में अच्छी सी ब्रांचेज, अच्छे से कल्ले, गन्ने का फुटाव और गन्ने की ग्रोथ जब यानी कि विकास बहुत तेज़ी के साथ किसान भाइयों देखने को मिलेगी। गन्ने में कल्ले ही कल्ले आपके खेत में नज़र आएंगे। पौधे का विकास इतना हो जाएगा कि गन्ना एकदम से हरियाली से पूरा खेत भर जाएगा। लेकिन किसान भाइयों सही समय पर अच्छी डोज लेकर ये सब काम कर लेना है। और किसान भाइयों आप जब वो खरपतवार यहाँ पर ज़्यादा होता है तो उस समय इसको आप नहीं डालना है, खरपतवार एकदम से नष्ट कर लेना है, तभी आपको यूज करना है। तो सारा हमारा जो मटेरियल है, सारा खाद पान यूरिया डाल रहे होते हैं, खरपतवार पूरा खा जाता है और गन्ने के पौधों को विकास वहाँ पर उर्वरक जितनी मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है। तो इसके बाद जब आप गुड़ाई फिर कर रहे होते हैं, पानी लगाने के बाद जब दूसरी आप तीसरी गुड़ाई कर रहे होते हैं, उसके बाद भी हल्की आपको यूरिया देनी है। हल्की यूरिया के साथ किसान भाइयों फिर आपको यहाँ पर अगर गन्ने में जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है तो दोबारा से आप जो यहाँ पर ह्यूमिक एसिड आती है अच्छी कंपनी की 98% वाली, आपको फिर से दोबारा यूज करना है, मिला देना है। इसके बाद देखेंगे आपका गन्ना एकदम से ब्रांचेज फुटाव इतना देखने को ज़बरदस्त मिलेगा कि पूरा खेत गन्ने से एकदम से ब्रांचेज से भर जाएगा।
और किसान भाई हम बात करेंगे जो किसान भाई लोग यहाँ पर फरवरी में यानी फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई किए हैं, लास्ट मार्च में गन्ने की बुआई किए हैं, वहाँ पर बुआई तो अच्छी प्रकार से जमाव तो हो जाता है, जमाव बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त देखने को मिलता है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं उनके खेत में फुटाव की समस्या रहती है। तो फुटाव किसान भाइयों इसलिए नहीं हो पाता है, वहाँ पर पर्याप्त नमी नहीं बन पाती है, और जो भी खाद उर्वरक किसान भाइयों पोषक तत्वों की कमी खेत में होती है उनकी आप पूर्ति समय से नहीं कर पाते हैं, तो अच्छी प्रकार से फुटाव देखने को नहीं मिलता है। गन्ने में फुटाव तभी होगा अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई करके आप उसकी मिट्टी ढीली हो जाए, खेत की मिट्टी हमारी भुरभुरी होनी चाहिए, और खरपतवार आपको वहाँ पर नष्ट कर देना है, खरपतवार नहीं होना चाहिए, तभी आपको अच्छी प्रकार से वहाँ पर जो गन्ने में फुटाव होना चाहिए वो देखने को मिलता है। और एक समस्या किसान भाइयों इस समय क्या पिछले 2-3 साल से आ रही है गन्ने सूखने की। गन्ना हमारा विकास तो कर जाता है, लेकिन ऊपर से अच्छी प्रकार से जब देखते होंगे गन्ना बड़ा हो जाता है। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं वहाँ पर अगस्त या सितंबर के महीने में गन्ना सूखने की बीमारी ज़्यादा शुरू हो जाती है। पत्तियां हमारी रेड कलर की जो ऊपर लाइनिंग हो जाती है तो रेड राट लग जाता है, गन्ना सड़न रोग लग जाता है। गन्ने के खेत से बीच में शुरू होता है, बीज गन्ने से गन्ना किनारे किनारे ठीक दिखता है, लेकिन बीच में सूखना शुरू हो जाता है, ऊपर से नीचे तक सूखते चला जाता है। ऐसी समस्या किसान भाइयों इस टाइम को आपको जब आप गन्ने की सिंचाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ट्राइकोडर्मा, बेसन और गुड़ जिस हिसाब से आपका खेत है उस हिसाब से आप मान लीजिए वहाँ पर आपको 5 से 6 बीघे खेत है, उसमें आपको डालना है तो कम से कम 2 लीटर ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, पाउडर फार्म वाला भी आता है, लिक्विड भी आता है, और 1 किलो बेसन ले लीजिए, 2 किलो गुड़ ले लीजिए। इन तीनों का घोल एक ड्रम में बना दीजिए। घोल बना करके आपको छाया जहाँ हो वहाँ पर रख देना है, और लगभग 3-4 दिन वहाँ पर रखा रहने दीजिए। 3-4 दिन में एक डंडे की सहायता से कभी कभी लगभग शाम को या सुबह उसको डंडे के से चला देना है कि दवा आपस में अच्छी प्रकार से मिल जाए। और रखने के बाद आपको क्या करना है, जब आप गन्ने में पानी लगाने जा रहे हैं, पानी लगाते समय एक स्प्रे मशीन जो बैटरी वाली आती है उसमें भर लीजिए, और उसी हिसाब से आपको वॉल्यूम उसको वहाँ पर दवा गिरानी है जहाँ पर पाइप का पानी चल रहा होता है, वहाँ पर हल्का हल्का जिस हिसाब से आपका खेत कितने घंटे में हो रहा है उसी हिसाब से मशीन की जो वॉल्यूम है आपको तेज़ करना है। उसी हिसाब से आपको क्यारी में धीरे धीरे ये ट्राइकोडर्मा का घोल जाने देना है, उस पौधे की जड़ों तक पहुँचेगा, उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी फंगस का अटैक नहीं होगा। और किसान भाइयों दूसरी बार क्या करना है, दूसरी बार जब आप फिर वहाँ पर पानी लगाने जा रहे हैं उसके पहले किसान भाइयों क्या करना होता है, स्प्रे करना है। यहाँ पर आप पानी के साथ वहाँ पर मिट्टी में जाने देना है जड़ों तक, और दूसरी बार किसान भाइयों आपको स्प्रे करना है। ट्राइकोडर्मा और गुड़ और बेसन का घोल तैयार कीजिए, और स्प्रे के माध्यम से जो पौधे की वहाँ पर मिट्टी के पास जड़ होती है, जड़ पर वहाँ पर आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज करना है। मान के चलिए बैटरी वाली मशीन में 15 लीटर पानी आता है तो 1 बीघे में कम से कम 3 स्प्रे टंकी यानी कि 45 लीटर पानी आपको यहाँ पर यूज करना है। जितना ज़्यादा पानी यूज करेंगे उतने ज़्यादा दवा हमारी रिज़ल्ट बहुत अच्छा शानदार निकाल करके आपकी जो फसल है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर गन्ने की फसल में अभी ये काम कर लेते हैं तो गन्ने की जो सूखने की समस्या है वो नहीं आती है, और जो ट्रिलिंग है, कल्लों का विकास है, वो भी अच्छे से देखने को मिलता है। अभी किसान भाइयों लगभग 20 से 25 दिन के बाद बारिश होना शुरू हो जाएगी, तो इस समय खरपतवार जो है खेत में अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको आप नष्ट करते हैं। खुरपी और कुदार की सहायता से आपको यहाँ पर नष्ट कर देना है। अगर खरपतवार ज़्यादा हो जाता है इसके बाद बारिश होने लगती है तो वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, जिससे गन्ने का फुटाव, गन्ने का जो ग्रोथ है, गन्ने की जो ट्रिलिंग है वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है, चाहे जितना भी आप उपाय कर लें, क्योंकि खरपतवार इतना हो जाता है वहाँ पर गन्ने को पर्याप्त जगह नहीं मिलती है, पर्याप्त मिट्टी वहाँ पर नहीं ढीली मिल पाती है कि गन्ने का फुटाव देखने को मिल सके। तो ये समस्या किसान भाइयों देखने को आ जाती है। इस टाइम पर जो मैंने बताया है अच्छी प्रकार से काम कर लेंगे तो गन्ने से अच्छा सा फुटाव, अच्छे से ट्रेलिंग यानी अच्छे से कल्ले
आपको गन्ने में नज़र आएंगे और अच्छी पैदावार किसान भाइयों निकाल पाएंगे। तो खेती बाड़ी समस्या अगर आपको आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए। और किसान भाइयों आपको नीचे कमेंट करना है कि गन्ने की वैरायटी आपके क्षेत्र में कौन सी सबसे ज़्यादा बोई जाती है, पैदावार कितना निकाल करके देते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।